हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका LTH स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं सारणी क्लास 10 मैथ में सारणी अनुपातों के मान। तो सबसे पहले हमारे अनुपातों के मान जानने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा होता है। चलो खैर, वो तो बात की बात है, उसके बाद हम बता देंगे। और हाँ, इसके बताने से पहले अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज, मैं जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतना सब कंटेंट दे रहा हूँ, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हो अगर वीडियो समझ में आए तो। मैं ये जरूरी नहीं कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि वीडियो समझ में आए ना आए आप सब्सक्राइब और लाइक ठोक दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक। और इसके बाद मैं आज आपको सारणी बिल्कुल एक भी याद नहीं, बिल्कुल प्रूव करके बताऊंगा सारणी क्या होती है, प्रूव करके निकाल के पूरी बताऊंगा। ठीक है ना भाई? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें सारणी में क्या जरूरत होती है? सबसे पहले हमें 0 से 4 तक गिनती लिख लेनी है दोस्तों। 0 1 2 दोस्तों, 3 और 4। और इसके बाद हमें क्या करना है? इसमें सब से 4 से भाग दे देना है दोस्तों, सब में 4 से भाग दे देना है। मैं सब में 4 से भाग दे देता हूं, ठीक है ना? और इसके बाद दोस्तों क्या करना है जो सब इसी लाइन में करना है। इस लाइन के बाद दोस्तों तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, याद रखना है तो सिर्फ इतना कि 0 से 4 तक गिनती लिखनी है बट्टे में, मतलब 4 से भाग देना है दोस्तों। इसके बाद क्या करना है? बस इसके बाद दोस्तों सम में रूट लगा देना है, सम में रूट लगा देना है। मैं रूट लगा देता हूं। इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसको हल करना है। इसके बाद इसी से पूरे मान में आपको निकाल के बताऊंगा। चलो देखते हैं कैसे। तो दोस्तों 4 से अगर 0 में भाग देंगे तो सबको पता है कितना आता है, 0। तो साइन 0 का मान दोस्तों कितना हो गया? 0। इसके बाद हमें पता है अगर करनी के बाहर 1 निकालेंगे दोस्तों, अगर आपको वर्गमूल आते होंगे तो ही ये निकाल पाओगे। अगर वर्गमूल नहीं आते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, वर्गमूल मैं भी बताऊंगा, ठीक है ना? वर्गमूल भी मैं बताऊंगा। चलो इसमें पहले देख लेते हैं। अगर दोस्तों रूट के बाहर 1 को निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। और रूट के बाहर अगर 4 को निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा? 4। तो आप बताइए साइन 30 का मान 1 बटे कितना हो गया दोस्तों? 1 बटे 2। अरे सॉरी, ये जब बाहर निकालेंगे 4 को कितना आएगा? 2। तो साइन 30 का मान 1 बटे 2 हो गया। और इसके बाद दोस्तों 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। तो दोस्तों अगर 1 को निकालेंगे तो 1 आता है करनी के बाहर, अगर 2 को निकालेंगे तो करनी के बाहर दोस्तों 2 नहीं निकलेगा क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो ये अंदर ही रहेगा √2। तो चलो दोस्तों साइन 45 का मान हमें पता चल गया, 1 बटे √2 होता है। और 3 को करनी के बाहर नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों, तो करनी 3 ही हो जाएगा और बटे में 4 है और 4 को बाहर निकाला था हमने कितना? 2। तो इसमें भी 4 को बाहर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2। अब इसमें क्या करेंगे? 4 से 4 कैंसिल दोस्तों, यहां बचेगा 1 और 1 को करने के बाद निकालेंगे। सबको पता है दोस्तों कितना आता है? 1 ही आता है। अब इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, बस हमें कॉस का मान निकालना है। तो इसको पीछे से लिख देंगे। पीछे से कैसे? पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको दोस्तों। तो बताइए सबसे पहले क्या लिख देंगे? 1 दोस्तों, फिर इसके बाद √3 बटे 2, फिर नंबर आएगा 1 बटे √2 दोस्तों, फिर नंबर आएगा हमारा 1 बटे 2 और फिर इसके बाद 0। अब दोस्तों क्या करेंगे? हमने आपको एक फार्मूला बताया होगा। अगर फार्मूले वाला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज जाके देख लीजिए। कहां मिलेगा? LTH स्टडी सर्च कीजिए, उसमें वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। इसमें क्या करना है कि हमने एक फार्मूला आपको बताया होगा कि tan थीटा बराबर, हमें मान किसका चाहिए दोस्तों? tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर sin थीटा दोस्तों बट्टे क्या बताया होगा आपको? cos थीटा। मैंने आपको यह फार्मूला बताया होगा। और ये फार्मूला मतलब क्या है? tan का मान निकालना है दोस्तों, तो साइन बटे कॉस, मतलब साइन और कॉस का आपस में क्या करा देंगे? भाग दे देंगे। कॉस से भाग दे देंगे साइन में, तो हमें tan का मान पता चल जाएगा। तो दोस्तों कॉस वाले का अगर इसमें भाग देंगे, अगर 1 का 0 में देंगे कितना आएगा? 1। तो tan का मान आ गया। फिर इसके बाद दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बटे √ कितना बचेगा दोस्तों? 1 बटे √3 बचेगा। तो दोस्तों tan 0 का मान आ गया 0, tan 30 का मान आ गया 1 बटे √3। इसके बाद क्या करेंगे? ये दोस्तों रूट से मतलब कि ये दोनों सेम है, 1 बटे √2 1 बटे √2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा?
1 बचेगा। इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल दोस्तों, √3/1 बचेगा। 1 बटे में लिखा नहीं जाता, कितना लिख देंगे √3। इसके बाद अगर 0 से भाग देंगे दोस्तों 1 में, एक बात जानने वाली है कि अगर किसी संख्या से मान लिया हमने 4 से भाग देते हैं 0 में, तो दोस्तों 0 आता है। अगर हम आपसे कह दें कि 0 का भाग दीजिए किसी संख्या में, तो फिर अनंत आता है। क्या आता है? अनंत। तो दोस्तों 10 90 का मान क्या हो जाएगा? अनंत, अगर 0 से भाग देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने इसका निकाला था, इसको उल्टा लिख दिया था। अब इसका निकाला है दोस्तों, इसको भी उल्टे से लिख देंगे तो हमारा इसका मान, कॉट का मान आ जाएगा। कॉट का मान निकालना है दोस्तों, पीछे से लिख देंगे। मतलब क्या है, एक का निकाल के एक को पीछे से लिख देना है। तो दोस्तों हमने इसका निकाला, अब इसको भी पीछे से लिख दें। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों? अनंत। इसके बाद √3 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा हमारा 1, फिर इसके बाद 1/√3 दोस्तों, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमने आपको एक फार्मूला बताया होगा दोस्तों कि अगर हमें सेक का मान निकालना है, सेक का मान निकालना है तो दोस्तों सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अगर हमें सेक का मान चाहिए तो हमें कॉस का उल्टा करना पड़ेगा। अब बताइए, हमें सेक का मान चाहिए, अब सेक का मान चाहिए हमें, तो हमें कॉस का क्या करना पड़ेगा? उल्टा, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। अब जब सेक का उल्टा कॉस होता है तो हम कॉस का उल्टा कर देंगे, हमें कितना, किसका मान मिल जाएगा? सेक का मान मिल जाएगा। अब आप बताइए, एक को उल्टा करो या सीधा करो, कॉस वाले का हम उल्टा कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर एक का उल्टा करो सीधा करो फिर भी कितना आएगा? 1 आएगा। अगर इसको उल्टा करोगे तो 2 ऊपर और √3 कहां जाएगा दोस्तों? नीचे। इसको ऊपर करोगे तो √2 आएगा, क्योंकि 1 नीचे लिखा नहीं जाता। इसके बाद इसको उल्टा करोगे 2 आएगा, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता। इसको उल्टा करो या दोस्तों सीधा करो, कितना आता है? 0 आता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने बताया था इसको, इसका निकाल के इसको उल्टा लिख दिया, फिर इसका इससे इसका निकाला, फिर इसका उल्टा लिख दिया, फिर इसका निकाला है दोस्तों, इसका भी, इसको भी मतलब पीछे से लिख देंगे। लिखोगे सबसे पहले क्या आएगा? 0, फिर इसके बाद 2 आ जाएगा दोस्तों, इसके बाद √2 आ जाएगा, फिर 2/√3 आ जाएगा, फिर इसके बाद दोस्तों कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब क्या है इसका निकाल के फिर इसको पीछे से लिख देना है। फिर इनसे हमने दोनों निकाले ये और इसका, फिर जो नया निकले उसको उल्टा लिख देना। इसको हमने निकाला, फिर इसको उल्टा लिख दिया, फिर इसको नया निकाला, फिर दोस्तों इसको भी पीछे से लिख दिया, तो इसका आ गया। अगर समझ में आया हो तो 1 लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।